बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, आज 10th क्लास का चैप्टर 7 हम स्टार्ट करेंगे। 7.1 ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में ये सारा चैप्टर है। इसमें हम सीखेंगे कि एंगल्स को कैसे ड्रा किया जाता है, कैसे लोकेट किया जाता है, एंगल्स की वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है, कैलकुलेटर यूज़ करके, कैलकुलेटर के बग़ैर कैसे ये फाइंड किया जाता है। तो पहले हम इसकी लोकेशन चेक करेंगे, ये कैसे लोकेट किए जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, लोकेट द फॉलोइंग एंगल्स 30, 22.5 एंड सो ऑन। हम क्वाड्रेंट्स बना लेते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। 4 क्वाड्रेंट्स हमारे पास होंगे। इनको याद करने के लिए आप एक चीज़ ज़हन में रख लें, ए एस टी सी। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, एक सीक्वेंस से आप याद कर लें। ए से मुराद होगा ऑल, यानी इसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होंगे। एस से मुराद होगा साइन, इस क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन पॉजिटिव होगा। साइन का उलट यानी कोसिकेंट, ये भी पॉजिटिव होगा। टी टेन, टेन का उलट कोटेन, ये भी पॉजिटिव होगा इसमें। एंड सी कॉस, कॉस यहाँ पॉजिटिव होगा, कॉस का उलट सीकेंट, ये यहाँ पॉजिटिव होंगे। अब इस क्वाड्रेंट का ये भी मतलब है कि यहाँ तक 90 का एंगल कवर होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ तक 180 का एंगल कवर होगा। ये 180 की लाइन, पॉजिटिव 180 की लाइन, और ये 270 की लाइन, यानी 180 से 270 तक के एंगल्स यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे। और 270 से यहाँ तक 360 तक ये एंगल यहाँ ड्रॉ करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये लाइन 0 की भी है, ये लाइन 360 की भी है। ये मैंने पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए लिखी हैं। नेगेटिव के लिए हम इसको एंटी क्लॉकवाइज चलाएंगे, क्लॉकवाइज। नेगेटिव के लिए क्लॉकवाइज एंड पॉजिटिव के लिए एंटी क्लॉकवाइज। अब पहला एंगल है 30, ये 90 से छोटा है, इसका मतलब ये पहले क्वाड्रेंट में आएगा। पहले क्वाड्रेंट में 0 से लेकर 90 तक के दरमियानी एंगल्स आएंगे। 0 तो इस लाइन के ऊपर होगा, 90 भी इस लाइन के ऊपर होगा। इनके दरमियान के जो एंगल होंगे वो यहाँ हम लोकेट करेंगे। अब 30 के लिए हम यहाँ पर एक लाइन बना लेते हैं। मिड में 45 होगा, थोड़ा सा आप डी की मदद ले सकते हैं। अगर आप डी को यहाँ पर रखें तो 30 का एंगल तकरीबन यहाँ पर आएगा। और इसे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक शो करेंगे। एरो ये शो करेगा कि एंगल इधर से इधर है, और ये ज़रूरी है एरो लगाना। ये हमारा 30 का एंगल हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसके बाद 22.5 भी इधर ही होगा, और ये भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट होगा और यहाँ पर लाई करेगा 22.5। नेक्स्ट 135। अब 135 90 से बढ़ गया मगर 180 से कम है, तो आपको शो हो गया कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में इसे ड्रॉ करेंगे 135 के लिए सेकंड क्वाड्रेंट में। अब एक चीज़ है, आपके जहन में कैसे आएगा कि 135 यहाँ मिड में होगा या आखिर में होगा या यहाँ क्लोज होगा, कहाँ पर लाई करेगा? इसके दो तरीके हैं। आप 135 को 180 में से माइनस कर लें या 135 में से 90 माइनस कर लें, मतलब इनमें से किसी के साथ डिफरेंस लें तो आपको डिफरेंस मिल जाएगा। अगर मैं 180 में से 135 को लेस करूं
तो 45 आता है। तो मुझे ये आइडिया हो गया कि ये इसकी मिड में एंगल की लाइन होगी और एंगल स्टार्ट पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही करेंगे, यहाँ तक ये आएगा 135। नेक्स्ट 225। अब 225 ये 270 और 180 के दरमियानी वैल्यू है, इसका मतलब यहाँ लाई करेगा। अगेन फिर आप कैसे चेक करेंगे कि लाइन जो है मिड में हो या इधर हो या इधर हो, किस साइड पे हो। तो आप 270 में से 225 को माइनस करके चेक करें। अगर इसमें से माइनस करेंगे तो इधर से वो एंगल लेस करके यहाँ शो करेंगे, और अगर इसमें से 225 को 180 माइनस करें उसमें से, तो फिर इधर से हम चेक करेंगे। अब 270 में से 225 को आप लेस करें तो आपके पास क्या आएगा 45। अगेन मिड में ये लाइन आएगी और फिर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हम इसे ज्वाइन करेंगे यहाँ तक 225। ये हमारे पास चारों पॉजिटिव वैल्यूज़ आ गई। अब नेगेटिव वैल्यूज़ -60, माइनस इधर आएगा 90, -90, -180, -270 एंड -360। ये तकरीबन ये उलट हो जाते हैं। 90 नीचे आ गया, 270 ऊपर, ये अपनी ही जगह पर रहेंगे लेकिन नेगेटिव साइन शुरू हो जाएगा और क्लॉक वाइज चलने से ये नेगेटिव साइन आएंगे, मतलब हम इधर से इधर चलेंगे। और आपके पास 60 है तो 60, 90 में से अगर 60 माइनस करें तो 30 बचता है। इसका मतलब तकरीबन 30 का एंगल मैं यहाँ छोड़ूंगा 90 के साथ। तो यहाँ पर और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से आप मिलाएंगे, ये माइनस का 60 शो होगा। नेक्स्ट -120। अब -120 फिर 0, -90, -180, -270। 120 90 से बड़ा हो गया, इधर आ गया, 180 से ज़रा कम है। अब 180 में से 60 लेस करें तो 120 आता है, मतलब इधर से 60 का गैप होना चाहिए और इधर 30 आगे हो तो तकरीबन ये मिड से ज़रा कम यहाँ तक होगा -120 डिग्री। एंड नेक्स्ट -150। -90, -180, 0, -270। अब 150 फिर इसी क्वाड्रेंट में होगा। 180 में से 150 लेस करें 30 आता है, तो 30 इधर से छोड़ के हम यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। तो थोड़ा सा हमें आइडिया हो गया कि लाइन ज़रा इधर ज़्यादा होगी, यानी इधर 60 का एंगल होगा, इधर 30 का। इसे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मिला देंगे, -150 का एंगल ये हमारे पास आ गया। एंड लास्ट वन -225। -90, -270, -180, 0। अब -225 इस क्वाड्रेंट में लाई करता है, 180 टू 270, यहाँ पर 225। हमें फिर कैसे पता चलेगा कि ये लाइन कहाँ पर होनी चाहिए, मिड में या नीचे या ऊपर। तो आप 270 में से 225 को लेस करें, 45 आता है, इसका मतलब कोई मिड में लाइन होगी। और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इस तरफ से आप लाएंगे, क्योंकि ये नेगेटिव है तो आप क्लॉकवाइज चलेंगे, -225। ये हमारे पास सारे एंगल्स आ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेक्साडेसिमल मेजर्स ऑफ एंगल्स इन डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म पॉइंट फॉर्म है, तो हमने इन्हें पॉइंट में कन्वर्ट कर देना है।
अब आपके पास ये मिनट्स और सेकंड फॉर्म में भी दिया गया, डिग्री मिनट एंड सेकंड फॉर्म में दिया गया, तो हमने इसे डिग्रीज में कन्वर्ट कर देना है। पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट 45 डिग्री एंड 30 मिनट्स, आप इसे मिनट्स में से कन्वर्ट करेंगे तो 60 पे डिवाइड कर दें, फिर इस पर डिग्री साइन आ जाएगा और हम इसे प्लस करेंगे क्योंकि ये दोनों डिग्रीज में कन्वर्ट हो गए ना। अब इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करें, 45 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री एंड 45 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री, और इन्हें सिंप्लीफाई करो तो 45.5 डिग्री। ये आपका इसका सलूशन होगा। नेक्स्ट सिमिलर क्वेश्चन, तकरीबन 60 डिग्री 30 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स, दैट विल बी इक्वल 60 डिग्री प्लस, अब मैं इसे डिग्री में कन्वर्ट करूंगा इसलिए मैंने यहाँ प्लस लिख दिया। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे डिवाइड बाय 60 करेंगे और यहाँ डिग्री साइन दे देंगे, प्लस इसे भी डिवाइड बाय, अब यहाँ पर दो साइन है तो 2 दफ़ा 60 पे हम डिवाइड कर देंगे और डिग्री साइन देंगे। अब मज़ीद सिंप्लीफिकेशन, 60 एंड प्लस ये 0.5 आएगा, इस पर डिग्री साइन, और ये 1/120 इस पर डिग्री साइन। इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करें, 60 डिग्री 0.5 डिग्री एंड प्लस 0.0083 डिग्री, आगे 3 है, मैंने राउंड कर दिया, ख़त्म कर दिए। अब इन सब को आप ऐड करेंगे, 60.5083 डिग्री, ये आपका आंसर हो। स्टूडेंट, इसका थर्ड पार्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें ख़ास बात है जो मैं आपको क्लियर करूँगा। 125 डिग्री एंड प्लस 22/60, ये भी डिग्री में कन्वर्ट, एंड प्लस 50/60 मल्टीप्लाई 60, ये भी डिग्री में कन्वर्ट, इक्वल साइन 125 एज इट। इसे सिंप्लीफाई करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 11/30 और डिग्री। मैंने इसे पॉइंट में क्यों नहीं किया, असल में ये रिपीटिंग फ्रैक्शन आ रही है, रेकरिंग फ्रैक्शन आ रही है, तो जहाँ भी रेकरिंग फ्रैक्शन आए आप उसे फ्रैक्शनल पार्ट ही रहने दें। इस तरह करेंगे, अगर आप इसे पॉइंट में लिख लेंगे आप गलती करेंगे, आंसर में गलती आएगी। एंड नेक्स्ट प्लस, इसे सिंप्लीफाई करें तो आपके पास क्या आएगा, 1/72 डिग्री, 1/72 डिग्री। अब ये भी फ्रैक्शनल पार्ट जो है वैसा ही है, मतलब रेकरिंग फ्रैक्शन आ जाएगी। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो रिपीट होने लग जाएंगी रकमें। जहाँ ऐसा हो कि रकमें रिपीट होने लग गई, आप फ्रैक्शन में ही रहने दें, आप एलसीएम लेकर इसे सिंप्लीफाई करें। अब आप कैलकुलेटर से एलसीएम लेंगे, इन सब को आप ऐड करें तो देखें आपके पास आंसर क्या आता है, 125.5083, ये हमारे पास वैल्यू आएगी। यहाँ ख़ास बात यही थी कि अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो रिपीट होने लगती हैं रकमें, तो मैं पॉइंट में मैंने नहीं लिखा। इसे भी अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो पॉइंट में आने लगती हैं रकमें और रिपीट होती हैं, मैंने इसे भी पॉइंट में नहीं लिखा। इनको एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई किया और हमारे पास ये वैल्यू आ गई, और यही आपका आंसर होगा। थैंक यू।